नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा तलवारबाज एक बड़े संत के पास गया और संत से बोला कि मैं स्वर्ग और नरक को समझना चाहता हूँ। वास्तव में स्वर्ग और नरक क्या है? क्या ये वास्तव में है या ये मात्र केवल कल्पना है? कृपया मुझे समझाइए, उसने विनम्रता से कहा। संत ने तलवारबाज को देखा, हल्के से मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें जानना है स्वर्ग और नरक? मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक है, जबकि तुम्हें अभी स्वच्छता का भी ज्ञान नहीं, तुम्हें मूल ज्ञान भी नहीं कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, संतों का कैसे सम्मान करना चाहिए, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक के विषय में बताऊंगा। देखो, तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं तुमने कब से स्नान नहीं किया, और फिर ये इतनी शानदार तलवार लिए फिरते हो। कभी चलाई भी है या केवल दिखावा करना चाहते हो? ऐसे दो कौड़ी के व्यक्ति को मैं ज्ञान नहीं देता। इतना सुनते ही तलवारबाज क्रोध से आग बबूला हो गया, क्योंकि वो वास्तविक योद्धा था। समाज में एक बड़े योद्धा के रूप में उसकी पहचान थी, और आज संत के सामने, इतनी भीड़ के सामने, लोगों के सामने उसका अपमान हो गया था। क्रोध में कांपने लगा, आंखें उसकी लाल हो गईं और मन में संत के प्रति घृणा और क्रोध इतना बढ़ गया कि उसका हाथ उसकी तलवार पर पहुंच गया और उसने गुस्से से तलवार को बाहर निकाल लिया और संत की गर्दन पर वार करने ही वाला था। तभी संत ने मीठी और विनम्र वाणी में कहा कि बेटा बस बेटा, यही है नरक। जब व्यक्ति में क्रोध, द्वेष, अहंकार, शत्रुता, घृणा और ईर्ष्या की भावनाएं बढ़ जाती हैं, उस पर हावी हो जाती हैं, तब व्यक्ति नरक को भोग रहा होता है। संत ने उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा। उस तलवारबाज के हाथ से तलवार छूट गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। संत ने उसको और प्रेम से समझाया और कहा कि बेटा, वही नरक था जो तुमने अभी भोगा। अब तलवारबाज के हृदय में प्रेम, समर्पण, सम्मान, खुशी, प्रसन्नता झलकने लगी और वो प्रेम से मुस्कुरा रहा था। बस संत ने कहा कि बेटा, और इस समय जो तुम भोग रहे हो, यही स्वर्ग है। ये सत्य बात है कि मन की अंदर बुरी भावनाएं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध आदि भी हम लोगों ने डिस्कस किया, हमेशा व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार करती हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो शारीरिक रूप से भी बीमार होता है, और मानसिक और शारीरिक बीमार होने पर वो आत्मिक या आध्यात्मिक रूप से भी वो बीमार हो जाता है, और वो उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। वो नरक की ओर जाता है, गर्त की ओर जाता है, बीमारियां भी उसके अंदर लग जाती हैं। और ठीक ऐसे ही जब अच्छी भावनाएं वो हमेशा अपने अंदर धारण करता है, बियर करता है, तो जैसे प्रेम, सम्मान और अहंकार, शून्यता वगैरह, तब वो मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहता है, शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ रहता है, और आध्यात्मिक रूप से भी वो तरक्की करता है। ठीक समझ लीजिए इस बात को कि बुरी भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर प्रवेल करती हैं, तब वो नीचे की ओर जाता है, गर्त की ओर जाता है, नरक की ओर जाता है, अनसक्सेस की ओर जाता है। जब अच्छी भावनाएं वो प्रवेल करता है तो वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, प्रसन्नता की ओर बढ़ता है, स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है और सफलता की ओर बढ़ता है। आपको याद होगा, जब आप छोटे थे या स्टूडेंट्स जो हैं, उनको कहा जाता था कि बेटा सदा सत्य बोलो, किसी से घृणा मत करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता था कि ये अच्छी भावनाएं हैं। और जब स्टूडेंट, एक बच्चा इन भावनाओं को अपने अंदर रखेगा, तो वो जानते थे कि पढ़ाई में भी उसकी जो रिसेप्टिबिलिटी है वो बढ़िया होगी, उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो बढ़िया होगी, उसका मेमोरी रिटेंशन उसका बढ़िया होगा, माइंड पावर उसका डेवलप होगा। क्योंकि जब अच्छी भावनाएं अंदर होती हैं तो मन और दिमाग स्वस्थ रहता है और आप बेहतर काम कर पाते हैं। ठीक ऐसे ही जब बुरी भावनाएं होती हैं तो आपकी रिसेप्टिबिलिटी, आपकी मेमोरी, आपका मेंटल हेल्थ, ये सब डाउन होने लगता है। ठीक ऐसे ही जो लोग मार्केटिंग में हैं, अगर वो अच्छी भावनाओं को रखते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि मैं अच्छी भावनाएं रखूं, तो उसका फ़ायदा उनको भी मिलता है। क्योंकि याद रखिए, अच्छी भावनाएं आपके चेहरे पर लक्षित होती हैं, आसानी से पहचानी जाती हैं। बुरी भावनाएं भी आपके चेहरे पर लक्षित होती हैं, आसानी से पहचानी जाती हैं। जब आप अच्छी भावनाएं रखते हैं तो आप अपने कस्टमर को आसानी से कन्विंस कर पाते हैं, उनको प्रभावित कर पाते हैं। इसलिए हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी अच्छी भावनाएं रखने का प्रयास करें और मानसिक रूप से आनंदित हों, स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और सफलता को प्राप्त करें।
अच्छी भावनाएं रखिए, आपको सफलता मिलना निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईश्वरीय और प्राकृतिक नियम है। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।